एक जनरल टर्म जो सब स्टूडेंट्स एंड हर पेरेंट हमसे पूछता है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो जो एक बात जब भी हम लोग अपने सिलेक्शन के लिए करते हैं, चाहे अपने रिलेटिव से हो, पेरेंट्स से हो, या कहीं सोशल गैदरिंग्स में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग सी एस की बात करते हैं कि सी एस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सी एस एंड आई टी डिफरेंट है, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टक हो जाते हैं विद द फियर कि अगर मैंने सी एस ले लिया या आई टी ले लिया, आई मिस आउट समथिंग। बट आई डोंट, मेरा सजेशन इसमें ये है कि यू विल नॉट मिस आउट एनीथिंग। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जाके सिलेबस भी देख सकते हैं, यू विल फाइंड आउट कि सी एस ई एंड आई टी का सिलेबस काफ़ी सेम है। सो टॉकिंग अबाउट, अगर हम केवल सी एस की बात करें तो सी एस ई एंड सी ई। अभी हम बात कर रहे हैं जो सबसे कॉमन कोर्स सारे ट्रिपल आईटीज में, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नाउ इफ यू कंपेयर द सिलेबस ऑफ दिस विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, द ओनली डिफरेंस दैट वी फाइंड इज कि जैसे थापड़ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सो व्हाट दे आर टीचिंग इज वो लोग मैकेनिकल एंड सिविल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैकेनिक्स पढ़ा ट्वेल्थ में, आपने जितने भी कैलकुलेशन अब करे अपने दिमाग में, वो सब अब आपको कंप्यूटर को सिखाने हैं कि मैं कल को कोई भी बॉल अगर वहाँ बनाऊँ, जैसे आपने फ्रिक्शन की बात करी, तो हम मैं बॉल वहाँ पे बना दूँ, तो वो अपने आप रोल हो तो कितना फ्रिक्शन आएगा, कितना फोर्स मेरे को लगेगा, ये सब मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, सो दैट मैं एक ट्रॉली बना पाऊँ। मैं ट्रॉली डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं वो ट्रॉली बना पाऊँ, मुझे पता चल जाए कि मेरा ट्रॉली का जो पहिया है उसमें जो घिसावट आएगी वो कितने दिन में डैमेज होगा, तो ऐसे तरह का मैं टूल बना पाऊँ। इसलिए वो आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या सिविल के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि मैं अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ बिल्डिंग, तो जैसे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक से बिल्डिंग शेक हुई, तो उस तरह का टूल कि मैं पहले से अर्थक्वेक को एक इमेजिनरी तरह से उसमें दे पाऊँ, जिसे हम सिमुलेशन कहते हैं, हम कर पाएँ, उसके लिए हम टूल बना पाएँ। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिफरेंस है। ये नहीं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, बस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। तो मैंने सिलेबस सारे कंपेयर करे हैं, बहुत से ट्रिपल आईटीज़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं दिया रहता है, क्योंकि वो बहुत जनरल सिलेबस रहता है। व्हाट दे आर गोना टीच यू, व्हाट दे विल टीच यू इज, दे विल टीच यू हर सेमेस्टर में, याद रखिए कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो पता चलेगा कि क्रेडिट्स, राइट साइड में क्रेडिट्स दिए रहते हैं। जो आप हमेशा देखोगे, चार चार क्रेडिट के दो या तीन सब्जेक्ट होते हैं, तो हर सेमेस्टर में दो या तीन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको यू रियली हैव टू स्टडी वो सब्जेक्ट्स का एक क्रक्स आपको आना चाहिए, एक जो मोटे मोटे मुद्दे हैं उसके, वो आपको पता होने चाहिए। ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रफली दो से तीन सब्जेक्ट होते हैं। एंड नाउ दे विल टीच यू क्या, व्हाट विल दे टीच यू, दे विल स्टार्ट टीचिंग यू द थ्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कोई भी सिस्टम बनाने के लिए। दैट कैन बी नंबर वन, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट कैन बी सी प्लस प्लस, दैट कैन बी विद द नेम ऑफ प्रो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये नाम हो सकता है सिलेबस में। सी प्लस प्लस नाम हो सकता है, जावा नाम हो सकता है, पाइथन। कॉमेट के सिलेबस से आप कंपेयर करोगे, तो अगर आप लोगों से बात कर रहे हो सोशल गैदरिंग्स में, दिल से कि कॉमेट के का सिलेबस पुराना है क्योंकि वहाँ सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हैं, जावा पढ़ा रहे हैं, बट दीज आर वेरी गुड लैंग्वेजेस, क्योंकि ये एप्लीकेशन बिल्ड करने की लैंग्वेजेस हैं। पाइथन एल्गोरिदम्स वगैरह बिल्ड करने की लैंग्वेजेस है, बट सी प्लस प्लस और जावा और कोर लैंग्वेजेस हैं, तो वो भी अच्छी मानी जाएंगी, पुरानी नहीं। बट ट्रिपल आईटी का सिलेबस में आपको जनरली ये दोनों लैंग्वेजेस कम मिलेंगी। मोस्टली आपको एक लैंग्वेज, एक एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ये तीन तो मोटी मोटी चीज़ें हर जगह हैं ही। फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलेंगी कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। आपको इमेज प्रोसेसिंग मिलेगी। तो ये मोटा सिलेबस हुआ आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी भी स्पेशलाइजेशन से, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, एआई, एमएल, कंपैरिजन में क्या होता है कि इसमें ये लोग ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स को इलेक्टिव्स में रख देते हैं। तो आप सिलेबस उठाएंगे, आपको इलेक्टिव्स में दिख जाएंगे, आप इनमें से कोई भी लेके पढ़ सकते हैं। बट आप जब ट्रिपल आईटी में जाते हो और ये स्पेशलाइजेशन लेते हो, तो वो स्पेशलाइजेशन के डेप्थ में आपको लेके जाते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग is the major
program that is given in all triple ITs. कहीं कहीं सिलेबस ऊपर नीचे उल्टा, ऊपर कहीं कहीं ऐसे है, तो उससे बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर सिलेबस देखते हुए कि आप क्रेडिट्स देख सकते हैं, एंड क्रेडिट्स में से जो टॉप क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट है वो हर सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट होते जाएंगे. एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स व्हेन लाइव काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड. ट्रिपल आईटी कोटा में भी सिलेबस दिया गया है. ट्रिपल आईटी जबलपुर में सिलेबस नहीं है. ट्रिपल आईटी नागपुर में भी सिलेबस नहीं है, बट ट्रिपल आईटी कोटा में सिलेबस है, तो आप वहां से देख सकते हैं. ट्रिपल आईटी जबलपुर में जिस तरह से सिलेबस दिया गया, इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. Okay, so that is all for today, and thank you very much for watching. This is your career counselor Sagar Anand.